नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपीतपरागपुण्यम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिशिव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनं ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम दया में श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के पुण्य प्राबल्य से प्राप्त इस पवित्र क्षण को सार्थक करने के लिए हमारे गुरुजनों ने जिस प्रकल्प भागीरथी का प्रवाह किया है, उस भागीरथी में अवगाहन करने के लिए हम सब समवेत हैं। भगवान वादरायण का जो पवित्र श्लोक है उसका उच्चारण पहले करते हैं, गुरुजनों से अभ्युनुज्ञा प्राप्त करके और उन्हीं की कृपा का संबल स्वीकार करते हुए। और वो पवित्र श्लोक है जिसकी चर्चा हुई थी। पीत्वा मुकुंद मुख सारघ मक्षि भृंगैहि तापम जहुल विरहजं व्रजयोषितोद्य य व्रजयोषितोह्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीडहास विनयम यदपांग मोक्षम। तो इस श्लोक के साधारण अर्थ का जिसका हम लोगों ने जो मेरे द्वारा संभव हुआ, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति के अभाव में भी जिस प्रकार के संक्रमण की चेष्टा की गई, आप लोगों ने कृपा पूर्वक श्रवण किया। आज का जो विचार श्लोक है, तयोर यशोदा रोहिण्यो पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः गोतोध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मज्जन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यक्स्रग्गन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं शुशुपुतुर्व्रजे। एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित् ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। तो ये कतिपय श्लोक हैं। देखिए, भगवान की लीला तो अतिशय मधुर है। कल जो सुनाया गया
गोपांगनाओं के विविध भाव गर्भित कटाक्ष निक्षेप से सत्कृत होकर के भगवान ब्रज में पधारे, गोष्ठ में पधारे, प्रविष्ट हुए। और श्री चक्रवर्ती पाद के आधार पर भगवान ने भी तदनुरूप ही उसे प्राप्त किया और उन्होंने भी तदनुरूप ही उन्हें भी संकेतित किया। भले ही श्री भगवान के अनेक अवतार हुए हों, लेकिन विविध भाव भंगिमाओं वाले सरस लोचन व्यापार में तो श्याम सुंदर प्रभु की किसी से मुकाबला नहीं है। जब वे हस्तिनापुर से द्वारिका पधारे तो वहां भी अपनी प्रजा को प्रभु ने जिस रीति से दर्शन कराया, अपना व्यवहार किया, मिले जुले भगवान, उसका श्लोक आप अनुसंधान करिए। प्रहुवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृति क्षण आश्वास्य चाश्वपातेभ्य वरिष्ठाभिमतेर विभु। यहाँ भी आप देखेंगे कि भगवान स्मिते क्षण, जब प्रजाजन से भगवान मिलते हैं तो स्मित पूर्वक ईक्षण करके, सबसे भगवान मिल तो सकते नहीं, ऐसे भगवान विभु हैं। अमित रूप प्रकटे से ही काला, अमित रूप प्रकट होकर भगवान सबसे यथा युग मिलते हैं। लेकिन वहाँ भगवान बादरायण प्रभु कहते हैं कि किसी को प्रणाम किया, किसी का अभिवादन, किसी से हाथ मिलाया, कर स्पर्श किया, किसी को केवल स्मित करते हुए देख मात्र लिया, इतने मात्र से सबका यथोचित सम्मान हो गया। तो ये भगवान के दर्शन का जो या आनंद विविध भाव गर्भित कटाक्ष निक्षेप का जो वैभव है, और भगवान ने भी उसी रूप में ब्रजांगनाओं को अपने कटाक्ष से धन्य किया। नित्यम निरीक्षमाना नाम यद्यपि द्वारकौकसाम न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम। भगवान है ही कुछ ऐसे। कहा तो गया है पान पात्रम मुखम दृशाम, भगवान का जो मुख कमल है वह तो सारंगाणाम पदाम्बुजम, और अंतिम में कहा पान पात्रम मुखम दृशाम। रसिकों की शिकायत, मान, प्रणय, निवेदन आदि सब नैन लीला से ही अभिव्यंजित की गई और रसिक शेखर उस रीति से वहां उन्होंने किया है, ये सब लिखा गया, कहा गया। भगवान उत्तर भी उसी रीति से देते हैं। इस प्रकार श्री भगवान गोष्ठ में प्रविष्ट हुए। अब नैन लीला के तत्काल पश्चात अर्थात वात्सल्य लीला का स्वादन कराने के लिए, क्योंकि गोपिकाओं के प्रेम प्रकाशन के पश्चात माताओं की तैयारी, और विशेष करके यह सोच करके कि मेरा लाल आता ही होगा, और व्यधत्ताम का जो भूतकालिक जो लकार है वो बताता है कि पहले से सब अधिकांश तैयारी करके रखी हुई है। यहाँ देखिए मातृवाचक शब्दों का जो परस्पर द्वंद्व है, इन्हें श्री यशोदा और श्री रोहिणी माता, यह जो दो शब्द है, इनका जो द्वंद्व है ये बता रहा है कि अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर के ही दोनों के कार्य का संपादन कर रही है। यशोदा रोहिण्यो नाम ग्रहण पूर्वक इनका उल्लेख किया गया। निश्चित ही यश तो भगवान ही है। धन्वंतरी भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा गया धन्वंतरी भगवान स्वयमेव कीर्ति। तो भगवान मूर्तिमान यश है, और यशोदा मैया की कृपा से, यशोदा मैया की करुणा हो जाए तो किसी को लाल को उठा करके गोद में रख सकती है। तो ये भगवान की भी दात्री है, और नित्य ही प्रेम प्ररोह उल्लसित हो जिनका, ऐसी भक्ति का प्ररोह निश्चित रूप से अनुदिन वर्धमान हो, तभी तो प्रेम का स्वरूप बताया गया। प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रेम जो होता है प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तो इस प्रकार रोहिणी माता, यशोदा मैया दोनों के नाम का उल्लेख किया, और पुनः पुत्र वत्सले, यह पद अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ का प्रकाशन करता है। यद्यपि
माता जितनी होती है सब प्रायः वत्सला होती है। स्वभाव से कुछ रुक्ष होती है तो भी अपने पुत्र के लिए तो वत्सला होती है। तो रुक्ष माता भी पुत्र के आने पर जिस प्रकार विह्वल हो जाती है और सब प्रकार की सज्जा के लिए, अनुकूलता के संपादन के लिए तत्पर होती है, यह तो पुत्र वत्सला है। यह तो निसर्गतः भगवान से स्नेह करने वाली श्री यशोदा मैया है। और तो इसलिए इसी भाव विशेष के अभिव्यंजन के लिए पुनः माता के नाम के उच्चारण के बाद पुत्र वत्सले इस पद का प्रयोग किया गया। तो अब इस प्रसंग की थोड़ी सी और चर्चा करके मूल श्लोक में प्रवेश करेंगे। देखिए, यशोदा मैया और रोहिणी मैया सेवा विधि को इतनी अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने अपने लाडले बच्चों की थकान पहले दूर की और उसके बाद उनको बढ़िया वस्त्र आभूषण आदि पहनाए, जिसका हम वर्णन श्रवण करेंगे। फिर सुस्वादु भोजन कराया, बड़ा लाड़ प्यार किया। तब श्री राम श्री श्याम दोनों सो गए। और देखिए, यहाँ भी एक अवान्तर श्री यमुना जी के जो काली दह के मथन का, काली दमन की लीला का प्रवेश इसी अध्याय में कराया। क्यों कराया, इसकी चर्चा टीकाकार ने की है। ये यो रामव्रतम राजन कालिंदीम शिखर व्रतः, ऐसा कहा। समझ में यूं आता है कि उस दिन दाऊद जी महाराज को भगवान साथ नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए, दाऊद जी साथ क्यों नहीं हुए, इसकी चर्चा भी टीकाकार ने की है। एक दिन ऐसा प्रसंग हुआ, भगवान कृष्ण बलराम जी को छोड़ करके अन्य ग्वाल वालों को, गाय बछड़ों को साथ लेकर श्री यमुना जी की ओर चले। ये सब तो ठीक है, यमुना जी श्री भगवान की प्राण वल्लभा है और ऐसे उनको अपनी प्रियतमा से मिलना था। यदि कोई बालक घर के लोगों से छिपा करके अपनी प्रेयसी से मिलता है, स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है कि अपने बड़े भाई को साथ क्यों ले जाएगा। ये एक व्यावहारिक बात है, शास्त्रीय बात नहीं। भगवान कृष्ण जी ने सोचा कि श्री यमुना जी को शुद्ध भी करना है और इस समय शुद्ध करने के लिए श्री यमुना जी में प्रवेश करना होगा। ऐसी स्थिति में शायद दाऊ जी कहीं कह दें कि नहीं नहीं, ये जो सर्प है, काली है, ये सुजातीय होने के कारण, क्योंकि आखिर दाऊ जी भी शिशावतार माने जाते हैं, तो कदाचित भगवान ने इसलिए जब जब किसी सर्प का उद्धार भगवान ने किया तो श्री दाऊ जी महाराज को भगवान साथ नहीं ले गए, ऐसा कतिपय विद्वानों का कथन है। तो अब ये सब तो इधर उधर की बातें हो गई, अब काम की बात। अब श्लोक में तयो यशोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले। देखिए, वात्सल्य पुत्र के लिए जो परम वत्सला है, वत्सला शब्द की व्युत्पत्ति या व्याकरण लोग जानते हैं। वत्सांसाभ्याम काम बले से लच प्रत्यय ल प्रत्यय करके, और ये काम के अर्थ में अत्यंत स्नेह, अत्यंत भाव पूरित जो हो, प्रीति पूरित हो, वो वत्सला है। क्योंकि अंश से बल के अर्थ में, बल जिसके पास है इस अर्थ में अंशलः, और काम जिसके पास हो, भाव जिसके, प्रीति जिसके पास हो, स्नेह जिसके पास हो, उसे वत्सल कहा गया। और पुत्र के प्रति जो परम वत्सला है, ऐसे श्री, ऐसे तो जैसे गाय अपने वत्स को देखकर स्वयं शरणशील हो जाती है, दुग्ध टपकाने लग जाती है, ठीक वैसे ही यशोदा मैया भी बहुत दिन भर वृंदावन में विहार करने के बाद, गोचारण के बाद भगवान पधारे हैं, तो देख करके ही इतनी वत्सला हो गई है। इस भाव विशेष के अभिव्यंजन के लिए पुत्र वत्सले पद का प्रयोग किया। सही में हमने जो गुरुजनों से वात्सल्य की परिभाषा पढ़ी है,
अर्थात तो स्वदोष भोक्तृत्वम। इसका अर्थ है कि भक्त का भी दोष हो तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यही भगवान का जो गुण है, यही वात्सल्य है। और यही वात्सल्य यशोदा मैया में भी है। श्री ठाकुर जी यदि चोरी करते हैं, माखन चोरी की लीला, तो यशोदा मैया नित्य यही अनुसंधान करती हैं कि क्या हमारे मैं शायद इसको अनुकूल भोजन नहीं करा पाती हूँ, इसलिए शायद ये ऐसा करता है। भगवान में जो चौर्य है, उस चौर्य का जो दोष है वो स्वयं अपने ऊपर ले लेती है। आप देखेंगे भगवान में यही यही वात्सल्य प्रकट इस रूप में हुआ जब जय और विजय ने सनकादिकों को जब भगवान के दर्शन से रोका और सनकादिकों ने जय विजय को जो श्राप दे दिया, तो श्री भगवान ने बाद में जय विजय से सनकादिकों से क्या कहा? भगवान ने सनकादिकों से कहा कि ब्रह्म देवम परम ही में, आप ब्राह्मण हैं जो मेरे देवता हैं। ब्रह्म देवम परम ही में, मेरे परम देवता ब्राह्मण हैं। और इन दोनों ने जो आपकी अवज्ञा की है जय विजय ने, तद्धि आत्मकृतम मन्ये, मैं उसे अपना किया हुआ मानता हूं। मैं अपना किया हुआ मानता हूं। तो तद्धि आत्मकृतम मन्ये, भगवान कहते हैं ये अपराध मेरे सेवक का नहीं है, ये मेरा है। क्योंकि सेवक के द्वारा कुछ अपराध होता है, इसका अर्थ है कि स्वामी ने किया, स्वामी ने उसे नहीं संभाला, नहीं देखा। तो वस्तुतः यशोदा मैया का यह अनुसंधान, यदि मेरा लाला कहीं चोरी करता है तो मेरी ही देखरेख में कोई न कोई कमी है। इस प्रकार पुत्र के प्रति परम वत्सला श्री यशोदा मैया, जिनका यहाँ संकेत किया, तयोर यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्र वत्सल, कौन है ये पापी? यथा कामम यथा कालम, भले ही भगवान सबके अंतर्यामी है, पर उनकी अंतर्यामिनी है मैया, ऐसा लगता है। यथा कामम अर्थात भगवान की इच्छा रुचि के अनुरूप सारी व्यवस्था करती हैं या उन्होंने किया। तो जब तक भगवान के मनोभाव को यथावत नहीं जाने, तब तक मैया सारी व्यवस्था कैसे कर रही हैं? तो मुझे लगा कि भले ही सबके हृदय में निवास करने के कारण, सबके मन की बात जानने के कारण भगवान अंतर्यामी है, लेकिन भजन जब भक्त बहुत करता है तो भगवान के गुण भक्त में संक्रमित हो जाते हैं। और मैया आज भगवान की भी अंतर्यामिनी, मनोभाव को जानने वाली बन गई है। इसलिए यथा कामम अयथा कालम, यथा कालम का तात्पर्य है यथावस्थ, अर्थात प्रदोष काल, संध्या काल, रात्रि काल के अनुरूप जो कुछ भी होना चाहिए, आयति गवम जो काल है, इसमें गोधूली का जो काल है, इस समय में क्या होना चाहिए तदनुरूप भगवान का सब कुछ किया, सारी व्यवस्था की, सारे अनुरूप पदार्थ सन्निधापित किए। और आचार्यों ने परमाशिषः का, अधिकांश आचार्यों ने यही कहा कि आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद किया। जैसे उत्कल भाषा में ऐसे बोलते हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये तो हिंदी वाले बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए मुझको और आशीर्वाद कीजिए। यहाँ भी सभी अधिकांश आचार्यों ने, जिसमें जो बहुत आचार्य है जो साफ लिखते हैं परमाशिषः, तो आशी का जो हिंदी में अर्थ प्रसिद्ध है आशीर्वाद, वही अर्थ किया। लेकिन अन्य आचार्य ने अर्थ किया भोक्ष परिधेय आदि जो विषय हैं वो क्या किया, व्यधत्ताम, सबको संपादित किया। दोनों माताओं ने, श्री रोहिणी माता और श्री यशोदा मैया। अब जरा हम टीका के माध्यम से देखते हैं तो श्रीधर स्वामी जी ने इस पे कुछ अधिक लेखनी व्यापार नहीं किया, लेकिन मेरे अनुरूप जो टीका है, जैसे मैं बच्चा हूं वैसे बाल बोधनी टीका, प्रबोधनी टीका है। तयो हो
वनात् आगतयोः पुत्रयोः। पूरे दिन वन में रहने के कारण, गोचारण करने के कारण बहुत देर तक भगवान के दर्शन से अलग रही हैं, दर्शन के अभाव में रही हैं जो दो मैया, श्री राम कृष्णयोः तयोः श्री राम कृष्णयोः यशोदा रोहिण्यो, श्री यशोदा मैया, श्री रोहिणी माता यथा कामम का विवेचन किया है, तदिच्छानुसारे तत्पर से भगवान का ग्रहण करिए, भगवान की इच्छा के अनुरूप। और यथा कालम ऋतु, मास और प्रभात आदि, भाई कौन ऋतु चल रहा है, किस ऋतु के अनुरूप क्या सामग्री भगवान को दिया जाना चाहिए, कौन मास चल रहा है, मास के अनुरूप क्या क्या सामग्री इनको सन्निधापित किया जाना चाहिए, और प्रातः काल है, संध्या काल है, मध्याह्न काल है, रात्रि प्रदोष काल है, उसके अनुरूप परम उत्कृष्ट जो भक्ष्य परिधेय आदि विषय है उनको या इन्हें संपादित किया, सारी व्यवस्था की। और कहा कि इतना क्यों कर रही है मैया, तो है तो बता रहे हैं कि क्यों न करे, मैया परम वत्सला है, पुत्र वत्सला है। और इस पर वो कहते हैं, माता पे यदि कदाचित स्नेह रहिता, कुछ कुछ माता पुत्र के प्रति स्नेह रहित होती है, तदा पुत्रान अभिप्रेतमति करोति, इसके बाद भी स्नेह रहित होती है तो भी वह पुत्र के अनुरूप, पुत्र के अभिप्राय का अनुवर्तन करती है। तेतु अति स्नेहवती, और वह तो अत्यंत ही स्नेहवती है और परम वत्सला है, श्री यशोदा मैया, श्री रोहिणी मैया। इसी आशय से यहाँ पुत्र वत्सले पद का प्रयोग किया गया। इतनी बात कहते हैं बाल प्रबोधनीकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आचार्य चरण ने इतनी सी कोई अलग से कोई बात उन्होंने नहीं कही है, लगभग यही बात उन्होंने कही है। अब अगले श्लोक में चले, उससे पहले श्री वैष्णव तोषणीकार कुछ कह रहे हैं और उनके मंगलमय वचन का हम श्रवण करें। वो कुछ थोड़ा आगे बढ़ा करके कहते हैं कि तासाम आनंदम द्वाभ्याम उक्त्वा, गोपी जनों को जो भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद का निरूपण तो कर दिया गया। अब दोनों माताओं को, दोनों पुत्रों का जो आनंद प्राप्त हुआ उसका निरूपण करते हैं तयोः, इस श्लोक के द्वारा। अर्थात द्वयोरपि द्वौ प्रत्येव स्वपुत्र भावेन लालन भरम बोधयति। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि द्वयोरपि द्वौ तयोः द्वौ प्रत्येव स्वपुत्र भावेन लालन भरम बोधयति। अर्थात दोनों बालकों के प्रति दोनों का ही स्वपुत्र भाव से लालन भरण को प्रकाशित करते। अर्थात श्री यशोदा मैया, श्री रोहिणी माँ, दोनों माताओं का दोनों पुत्र के प्रति लालन भर है। लालन भर अर्थात दोनों का पुत्र दोनों मानती है, ये मानती है कि यह मेरा लाला है और वो मानती है कि वो मेरा लाला है। दोनों को पुत्र दोनों माताएं मानती हैं, और केवल पुत्र ही नहीं मानती हैं, पुत्र भाव ही नहीं रखती हैं, अपितु लालन भरम, ये भर कहते हैं जिम्मेदारी को, दायित्व को। तो लालन भरम अर्थात दोनों बालकों के लालन पोषण भरण संरक्षण सबका दायित्व हम दोनों के ऊपर है। ऐसा नहीं कि श्री यशोदा मैया के ऊपर के भगवान कृष्ण का दायित्व और श्री बलराम जी के भरण का लालन का दायित्व श्री रोहिणी माँ के ऊपर है, ऐसा नहीं है, पृथक पृथक नहीं है। दोनों का प्रेम, दोनों का लालन भर दोनों के ऊपर है। इसी अभिप्राय को प्रकाशित करने के लिए इस श्लोक का अवतरण किया गया। अर्थात यथा कालम, तो वैयाकरण को सीधा समझते कालम अंतरिक्ष, काल के अनुरूप। काल के अनुरूप का तात्पर्य क्या हुआ, भगवान अभी गोधूली काल में आए हैं, तो शरद आदि ऋतु में
सायंकाल में, रात प्रदोष आदि में, सभी समय में विधेय के अनुसार व्यधत्ताम, अर्थात जैसा करणीय कृत्य है उसके अनुरूप ही करती हैं। यथा कामम, और यथा कामम का तात्पर्य है पुत्रयोः स्वयोः वा इच्छानुसारेण यथा इत्यादि कयोः विपर्ययेण पाठः। यथ काम शब्द का अर्थ कभी कभी माताओं की इच्छा का अतिवर्तन न करते हुए, यशोदा मैया रोहिणी माता अपनी इच्छा के अनुरूप दोनों की सेवा कर रही हैं, और कभी भगवान की इच्छा के अनुरूप। यह भी अर्थ है कि जो लाल्य है उसकी इच्छा का अतिवर्तन नहीं होना चाहिए, और कभी अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी इच्छा का अर्थात जैसा वो चाहती है वैसा उन्होंने किया, अर्थात का स्वयोः वा इच्छानुसारेण, जैसा करना चाहती हैं वैसा किया। ठीक है, विपर्य से पाठ कर सकते हैं। और कहते हैं क्या किया, व्यधत्ताम का कर्म क्या है, क्या विधान किया, तो परम उत्कृष्ट परि उपभोगान संपादित बच्चों, क्योंकि पुत्र वत्सले, ये दोनों परम पुत्र वत्सला हैं। ठीक है, अनेन, कई बातें जो श्लोक में नहीं आई हैं, पुत्र वत्सले इस विशेषण के द्वारा उन सकल भावों का संग्रह समझना चाहिए। और वो भाव क्या क्या हैं, कहा प्राग अंकारोपण। जो ही वत्सला माता सामने से आते हुए पुत्र को देखती हैं तो कैसे व्याकुल होकर के, विह्वल होकर के पुत्र का प्रगाढ़ प्रश्लेष करती हैं। संसार यह तो लोक सिद्ध और अनुभव सिद्ध विषय है, इसलिए प्राग, सबसे पहले वो अंकारोपण करती है, आलिंगन करती है, गोद में बिठाती हैं और उसके बाद आलिंगन करती हैं। फिर चुंबनादिकम, चुंबन करती हैं, बालक को का चुंबन करती हैं। फिर कैसे हो, कुशल प्रश्न आदि करती हैं। सर्वांग निरीक्षण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कुशल प्रश्न पूछा। सर्वांग निरीक्षण का मतलब है कि वन लीला काल में, गोचारण लीला के काल में कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई, इत्यादि इत्यादि की आशंका से सर्वांग निरीक्षण आदि उन्होंने किया। ये सारे अर्थ पुत्र वत्सले इस विशेषण से सूचित है, ऐसा आचार्य चरण ने यहाँ कहा है। किंतु देखिए, श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार कुछ और बात कहते हैं, मुझे लगता है वो बात कही जानी चाहिए। ततश्च तस्य संदर्शनामृतेन, भगवान के दर्शनामृत के द्वारा गोपांगनाओं का विरह ज्वर तो निरस्त हो गया, जिसको पहले बता दिया गया। अब आगे ये अपनी ओर से लगभग वही बातें कह रही हैं, एक नई बात जो जोड़ती हैं। तथा स्तन्य स्रवार्द्र वस्त्रत्वादिकम अपनी सूचितमेव। पुत्र वत्सले में जो वत्सल शब्द है, जैसे बछड़े को देखकर गाय अपने थन से दुग्ध स्राव निसर्गतः करने लग जाती है, निसर्गतः होने लग जाता है, वैसे श्री भगवान को देखकर यशोदा मैया के जो दुग्ध स्राव आदि स्वतः होने लग गए, और दुग्ध स्राव प्रयुक्त वस्त्र की आर्द्रता ये स्वयं सूचित हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये पुत्र वत्सले इस विशेषण की सामर्थ्य से इत्यादि अर्थ विशेष का लाभ हुआ। आगे अगला जो श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं। वो श्लोक है गताध्वान श्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिराम दिव्यस्रगंधमंडितौ, नीवीं वसित्वा रुचिराम दिव्यस्रगंधमंडितौ। इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है, उसके बाद भगवान की जो मार्ग जनित श्रांति थी,
वो जब दूर हो गई, कैसे दूर हुई? तो कहते हैं मज्जन उन्मज्जनादि, मज्जन और उन्मर्दन आदि के द्वारा जब दोनों सरकार युगल प्रभु के आध्वन मार्ग का जो श्रम था वो दूर हो गया, और उसके बाद वस्त्र को पहनाया, निवीम वसित्वा, अर्थात अर्थात श्रांति के अनंतर वन से आने के बाद श्री ठाकुर जी को पूर्व परिहित जो वस्त्र है उसको हटा करके एक अभिनव वस्त्र धारण कराया, रुचिराम निवीम वसित्वा, और परम सुंदर वस्त्र को धारण करा परिधापित करा करके द्रव्य स्रक गंध मंडितो, दिव्य स्रक दिव्य गंध से मंडित युगल सरकार को कराया। और भगवान कैसे हो गए? कहा कि अब भगवान दिव्य स्रक दिव्य गंध से मंडित हो गए। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया? जनन्युपहृतम प्राश्य, जननी के द्वारा उपहृतम समीप मानीतम और नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया स्वाद्वन्नम। आपको सासा वो मंत्र याद आ गया होगा, पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनष्टंदनीति। तो स्वादु जो अन्न है प्राश्य, भगवान ने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया। और उसके बाद थोड़ी देर भगवान ने मनोरंजन किया, उपलालित भगवान हुए। संविष्य और वरशय्यायाम संविष्य, और खूब रमणीय शैया पर भगवान लेटे और धीरे धीरे सुखम सुषुपतु, धीरे धीरे भगवान धीरे धीरे सुखपूर्वक शयन को प्राप्त हुए ब्रज में। ब्रजे भगवान अपने जो अंत प्रकोष्ठ है और भगवान वहाँ धीरे 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 सुख निद्रा में भगवान प्रविष्ट हुए, भगवान सोने लगे, शयन में चले गए। ये साधुशाही भाषा है, भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान शयन में विराज रहे हैं, ऐसा। अब टीकाकार ने जो स्थूल अर्थ किया है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। और टीकाकार का कहना है तत्र आशीषो दर्शयति, व्यधत्ताम परमाशीष, अर्थात सुंदर सुंदर भोज्य आदि सामग्री उपस्थापित की गई थी माताओं के द्वारा। तो भगवान के अनुरूप सामग्री क्या क्या थी, जिससे और क्या क्या काम किया गया जो युगल सरकार के नितांत अनुरूप था, उस पर कहते हैं इस श्लोक के द्वारा गतध्वान श्रमौ तत्र, गतध्वान श्रमौ तत्र में अध्वान इस पद को आचार्यों ने आर्ष माना, और इसलिए कि अध्वन पद है तो तद्धित प्रत्यय करेंगे तो भिन्न रूप बनेगा। ये अध्वान क्या होता है, इसलिए आचार्यों ने कहा आध्व आध्वन, ये तो समझ में आ रहा है। प्रकृति भाव पक्ष में आध्वन और नकार लोप पक्ष में आध्व तो बनेगा। मार्ग से संबंधित जो श्रम है, ये अध्वान क्या होता है, इसलिए आचार्यों ने कहा ये आर्ष है। आर्ष नहीं समझना हो तो भी कुछ हम प्रयास करके इसे इसकी साधुता की चेष्टा कर सकते हैं। यदवा न श्रमः अश्रम, श्रम का न होना अश्रम है, श्रम न होना ठीक है। स न भवति भी अनश्रम, अर्थात वह उनको नहीं है। देखिए श्रम का अभाव जिनको नहीं है तो इसका मतलब श्रम है, जिसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रम एवा ऐसा करके बताते हैं। अर्थात दो नहीं जो होता है वो दार्ढ़्य उसी प्रकृतार्थ को और दृढ़ कर देता है। व्याकरण लग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे स्थल ऐसे आते हैं जहाँ दो नई घटित पद होता है और जिससे अवश्य अर्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी दो नयों के द्वारा प्रकृतार्थ बोधक होने के कारण अध्वश गताध्वश श्रमौ इस अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने टीका में कहा है। यहाँ भी तत्र व्रजे
शिशुपुत्र ब्रजे, और उससे पहले तत्र ब्रजे, उस ब्रज में, और ब्रज का अर्थ किया नंद भवन में। मज्जनम जलेन, भगवान का सबसे पहले मज्जन किया गया जल के द्वारा, अर्थात मज्जन का तात्पर्य स्नानम, जल से स्नान हुआ, और उसके बाद भगवान का उन्मर्दन हुआ युगल प्रभु का। अब तो प्रभु शब्द बोलने में, क्योंकि प्रभु, महाप्रभु, परम प्रभु और अतिशय प्रभु, अरे भगवान के लिए तो वह तो निरतिशय प्रभु है, संसार के सकल प्रभुओं के प्रपितामह है, परम प्रभु है, उनके लिए क्या कहा जाए, प्रभु शब्द से ही आप समझ लीजिए। तो उन्मर्दन, उन्मर्दन का मतलब जैसे सुगंधित तैल से, द्रव्य से भगवान के श्री विग्रह का उन्मर्दन किया गया, अभ्यंजन किया गया, और आदि पद से लिखा है ना, यहाँ श्लोक में लिखा है कि मज्जनोन्मर्दनादि भी, तो आदि पद से किसको ग्रहण करें, का आदि पद से रजो दूरीकरण। भगवान के चिन्ह में, दिव्य अपराकृत श्री विग्रह में जो ब्रज की धूली चिपकी होगी उसका अपमार्जन किया, केशव प्रसाधन किया, अर्थात रजो की रज के दूरीकरण के लिए केशव प्रसाधन किया, भगवान के केश का मार्ग प्रसाधन किया, आदि आदि। कहते हैं क्या यहाँ क्रम विवक्षित है कि ऐसा हुआ उसके बाद ये ऐसा हुआ? तो श्लोक में जिस प्रकार के अर्थ का क्रम है, पद का विन्यास है, उसी पद के अर्थ के अनुरूप क्रम है क्या? का क्रमोत्र न विवक्षिता, ऐसा बालक प्रबोधनीकार कहते हैं। क्रम विवक्षित नहीं है, क्रम अपनी बुद्धि से सेट कर लीजिए कि किसके बाद क्या हुआ होना उचित है। तो मज्जनादि भी गता गतो गताध्व श्रमो, अर्थात अर्थात न श्रम अश्रम श्रमा भाव तस्याप्य भाव, अर्थात अनश्रम श्रम एव, गतः अध्वनः अनश्रमः ययोस्तौ गताध्वानश्रमौ, ऐसा विवेचन, अध्व के बाद अश्रम को जोड़ने से दीर्घ घटित रूप बना लिया, और अब भगवान के जो मार्ग जनित श्रांति का अपनोदन हो गया। अब भगवान अश्रांत हैं, और उसके बाद रुचिराम, रुचिराम का मतलब अत्यंत ही मनोज्ञ, परम सुंदर, नीवी, नीवी पद कल मैंने चर्चा की थी कि अजहत लक्षणा की कृपा से, अर्थात नितांत अपने अर्थ का परित्याग नहीं है, अपने अर्थ का परित्याग न करते हुए अर्थांतर का जहाँ ग्रहण होता है, ऐसी लक्षणा जो अजहत सार्था लक्षणा होती है, उस लक्षणा की कृपा से यहाँ नीवी शब्द का अर्थ वस्त्र मात्र ग्रहण कर लीजिए, और वस्त्र को धारण किया, बस आच्छादने धातु है, अर्थात तादृशीम नेवीम आच्छाद्य, भगवान को खूब सुंदर वस्त्र से आवृत करके, परिधापित करा करके, दिव्याभ्याम स्रगंधाभ्याम, देखिए दिव्य द्वंद्व के आदि में है, इसलिए उभयत्रान्वयी होगा, और इसलिए दिव्य स्रक, दिव्य गंध, इन दोनों से युगल सरकार मंडित हैं। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? पुष्प चंदन माला इन दोनों के द्वारा भगवान अलंकृत हो गए, मंडित हो गए। और उसके बाद तो यह जो 45 नंबर का जो श्लोक है उसका सीधा सरल अर्थ ये प्राप्त हुआ, किंतु श्री वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण, पूज्य चरण आचार्य कहते हैं कि देखिए, आदि शब्द से यहाँ केशव प्रसाधन जल मार्जनादि, अर्थात स्नेह से भर संभ्रमेन, स्नेह भर संभ्रमेन का तात्पर्य है कि जो स्नेह पाप शंकी, जो प्रेम होता है अनेक प्रकार के अनिष्ट की आशंका करता है। अब ये यदि जानना हो तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी का नन्हा सा बच्चा हो और 2 घंटे विलंब से वो विलंब तक माँ के पास नहीं आया, 2 घंटे तक माँ के पास, वो माँ के हृदय से पूछे कि किस किस प्रकार के अनिष्ट का चिंतन करती है। जैसे किसी की युवती कन्या हो और वह रात्रि तक नहीं आई हो, अब उसकी माँ से पूछिए कि स्नेह कैसी अनिष्ट की आशंका
आशंका करवाता है। यहाँ भी स्नेह भर संभ्रमे, संभ्रम प्रीति माख्याति, संभ्रम प्रेम को प्रमाणित करता है। स्नेह के दायित्व के कारण जो संभ्रम है, प्रेम है, उसके कारण क्रमोल्लंघनात्, यहाँ जो क्रम में लंघन देखा जाता है, यह स्नेह भर के कारण, स्नेह भर प्रीति के कारण, जब प्रीति बहुत बढ़ जाती है। आपने भागवत जी का वो श्लोक पढ़ा होगा, जब श्री ठाकुर जी महाराज आए पांडवों के पास, और जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का पूजन किया, युधिष्ठिर जी के हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम उमड़ा कि जो ब्राह्मणों ने, शास्त्र ने, स्मृतियों ने जो भगवान की पूजा का जो क्रम बताया, सारा क्रम ऊपर नीचे इधर उधर हो गया। जब प्रेम हो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेम मार्ग सिंह का मार्ग है और विधि का मार्ग मृग मार्ग है। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो विधि को छोड़ना नहीं पड़ता, विधि अपने आप धीरे धीरे शिथिल होकर छूट जाती। तो प्रेम बढ़ता है तो कौन क्रम का ख्याल करे। अर्घ उपाध्य आचमन का जो शास्त्रीय विधि से प्राप्त क्रम है, वो सब क्रम शिथिल हो गया। और उस शैथिल्य में, अर्थात श्लोक में जो क्रम बताया गया, मज्जन उन्मर्दन आदि भी, और फिर वस्त्र का परिधापन और बाद में गंधादि का मंडन, इसमें जो क्रम है वो क्रम, अब बताइए पहले गंध लगाया जाएगा कि वस्त्र पहनाया जाएगा, लेकिन क्रम में ऊंचा बच हुआ, आगे पीछे हुआ। इसमें हेतु दे रहे हैं कि यह प्रेमातिरेक के कारण, स्नेहातिरेक के कारण, प्रीति के उल्लास प्रकर्ष के कारण ऐसा होता है कि क्रमोल्लंघन के कारण मज्जनस्य आदौ उक्ति, मज्जन तो मज्जन का जो कथन हुआ वह इस क्रम के उल्लंघन के कारण मज्जन का पूर्व कथन हुआ, क्योंकि अध्श्रम गया है। और ये किसलिए कहते हैं मज्जन से आदौ उक्ति ही यदवा। अब उस क्रम को व्यवस्थित करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, ऐसा भी व्याख्यान कर सकते हैं कि जल से पहले धूलि का अपसारण किया गया, जल से भगवान के श्री विग्रह में विद्यमान जो ब्रज की रज हैं उनका अपसारण हुआ। उसके बाद सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान के द्रव्य के द्वारा भगवान का स्नापन हुआ, यानी मार्जन हुआ, सम्मर्दन हुआ। और तत् नीवी अजह लक्षणया परिधान वस्त्रम च, और उसके बाद परिधान वस्त्र। तो परिधान वस्त्र का तात्पर्य क्या हुआ, कहा ऐसा मानना कहाँ तक उचित है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। का उत्तरीय प्राग अनपेक्षत्वात्, उत्तरीय पहले वस्त्र पहले पहनेंगे कि जैसे यज्ञोपवीत स्नान के अनंतर धारण करते हैं, और उत्तरीय यज्ञोपवीतात प्राक जनेऊ धारण करने से पहले जैसे उत्तरीय को धारण, उत्तरी की अनपेक्षा होती है, ठीक वैसे परिधान वस्त्रम और उत्तरीयस्य यज्ञोपवीतात प्राक अनपेक्षत्वात्, यज्ञोपवीत से पहले जैसे उत्तरीय अनपेक्ष, क्योंकि यज्ञोपवीत पहले होता है, बाद में वस्त्र धारण किया जाता है, तब उसके बाद परिधान वस्त्र धारण किया। तात्पर्य है कि अनुलेपन आदि शोभा का व्याघातक होता। अनुलेप भगवान के दिव्य श्रीअंग में जो अंगराग आदि है अनुलेप, वह शोभा का व्यवधायक होगा। व्यवधायक का तात्पर्य है कि शोभा में व्यवधान करेगा, इसलिए यहाँ उसका ग्रहण नहीं किया गया। और ग्रहण नहीं किया गया, भूषणों का उल्लेख, भगवान को भूषण पहनाया गया, ये भी क्यों नहीं किया, उसका हेतु दे रहे हैं कि भूषणा नाम अनुक्ति, किस कारणों से भूषण का कथन नहीं किया, भगवान के दिव्य श्री विग्रह में भूषण क्यों नहीं पहनाया गया। इस प्रश्न को ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि परिधान जो वस्त्र है, वो परिधान वस्त्र पहले पहनाया जाता है जैसे यज्ञोपवीत, और उसके ऊपर में आभूषण पहनाया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी अनुलेपन आदि शोभा का व्यवधायक होने के कारण
अनुलेपन आदि के बाद में पहनाए जाने के कारण तस्य अग्रहणाच्च भूषणानाम अनुक्ति, यहाँ भगवान के दिव्य श्री विग्रह में भूषण आदि का परिधापन इसलिए नहीं हुआ, इसका यहाँ अनुक्ति कथन नहीं किया गया। वस्त्रादि नाम बलानत्वा भावेन तेसाम अपरिवर्तनात्। अब कहते हैं एक हेतु और दे रहे हैं कि जैसे वस्त्र तो इसलिए बदले जाते हैं क्योंकि वह मलिन हो जाते, लेकिन भगवान के श्री विग्रह में किसी वस्त्र के मलिन होने का क्या प्रश्न है। तो वस्त्रानाम इव मलानत्वा भावेन, वस्त्र आदि में भी तो मलिनता दिख जाती है। तेषाम अपरिवर्तनात्, तो आभूषण आदि में किसी प्रकार की मलिनता की कोई संभावना न होने से उनमें परिवर्तन की कोई बात नहीं है। जो भगवान आभूषण धारण किए रहे वही आभूषण विद्यमान रहे, क्या दिक्कत है। प्रातरेव तदाधिक्योतिचित्याच्च, और ये आभूषण प्रातः काल ही अत्यंत आधिक्येन वो धारण किया जाता है, और अभी मन लीला में अधिक आभूषण आदि की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ। तो प्रातरेव तदा आधिक्योचित्याच्च, उसके आधिक्य का औचित्य प्रातः काल ही होता है, इसलिए आभूषण आदि का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन जो क्रम है, तो क्रम के उच्चावच होने में, आगे पीछे होने में उसका कारण बताया कि मूल कारण तो है प्रीति का अतिरेक होने के कारण ही जो पदों का विन्यास किया गया उसमें आगे पीछे हो गया। आगे अगले श्लोक की चर्चा करते हैं। जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखम शुशुपतुर्व्रजे। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए ये कह रहे हैं आचार्य चरण, कहते हैं कि जननी भ्याम, जनन्युपहृतम में भी आप जनन्या उपहृतम ऐसा न करके दो माताओं के द्वारा लाए गए, दोनों माताओं का समान भाव है और इसलिए पुत्र भाव है, इसलिए उनके द्वारा आनीत जो सुंदर अत्यंत रुचिकर और स्वादु जो अन्न है उसका, उस प्राश्य, उसका भोजन करने के बाद उसको आरोगने के बाद, ताभ्याम उनके द्वारा ठीक नैवेद्य ग्रहण करने के बाद तांबूल आदि अर्पण, भगवान को तांबूल अर्पण किया गया। बीजन और पाद संवहन, प्रिय गान आदि के द्वारा उपलक्षित, जो ये उपलालित भगवान को फिर भोजन कराने के बाद भोजन के तत्काल बाद करने योग्य जो विधि है उस विधि का अनुष्ठान माताओं के द्वारा किया गया। भगवान को तांबूल सेवा में अर्पित किया गया और बीजन किया गया, पाद संबंध चरण की सपर्या की गई और सुंदर सुंदर मधुर गान किया गया इत्यादि से भगवान जब उपलालित हुए और फिर महाप्रासाद में, जो युगल सरकार का जो महाप्रासाद है, विशाल जो भवन है, उस भवन में वरशय्यायाम, पुष्प के से भी अत्यंत सुकुमार आस्तरण आदि के द्वारा रचित जो शैया है, उस शैया में भगवान, यहाँ संविश्य शब्द के अर्थ के विषय में आचार्यों ने विचार किया। यहाँ आचार्य ने विश्वास स्वपागात्रम प्रसार्य, भगवान सुखपूर्वक अपने शरीर को उसमें स्थापित करके सुखम यथा स्यात्, तथा जिस प्रकार भगवान को अनुकूलता प्रतीत हो, सुख का अनुभव हो, वैसे भगवान फिर शिशुपतु, भगवान युगल सरकार सो गए। यह अन्वय है। यहाँ पद्म पुराण के उत्तरखंड के एक श्लोक के द्वारा भगवान की जो शैया है वो कैसी है उसका उल्लेख किया गया और वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। तस्मिंश्च भवन श्रेष्ठे, श्री नंदराय जी का जो भवन है, तस्मिंश्च भवन श्रेष्ठे रम्ये दीपैर विराजते, रम्य दीपों से आलोकित भगवान का जो वह भवन है, श्लक्ष्णे अत्यंत मृदुल मसृण विचित्र पर्यंके, विचित्र
वो विचित्र पर्यंक है और उस पर्यंक पर भगवान विराजते हैं। यहाँ उस श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नाना पुष्प विवासिते, जहाँ पुष्प से वह अत्यंत आच्छादित परम सुकुमारता ढंग से विराजमान है, ऐसे ऐसे पर्यंक पर क्या लिखा, हरिश्चेते तस्मिन शेते हरि कृष्ण, जो साक्षात हरि रूप में कृष्ण पाती है, तस्मिन शेते हरि कृष्ण, यहाँ कृष्ण नाम वाले जो भगवान हरि है उस पर सानंद विराजते हैं। तस्मिन शेते हरि कृष्ण शेते नारायणो यथा, जैसे भगवान नारायण, जैसे भगवान नारायण भोग शैया पर, शेष शैया पर सानंद विराजते हैं, वैसे भगवान युगल सरकार श्री कृष्ण श्री बलराम उस पर्यंक पर सानंद विराजते हैं। ऐसा पद्मोत्तर खंड में वर्णित है, जिसका संकेत इन्होंने भी किया है। अब जरा यहाँ देख लें, तांबूलादि मुखवासार्थ सुख गोष्ठी, सुख गोष्ठी आनंद पूर्वक परिजन के साथ सानंद पूर्वक गोष्ठी हुए। ओहो, तो सीताराम सीताराम सीताराम, ये किसी का फोन आ रहा है जो बार बार हमें बहुत दुखी कर रहा है और नाम भी नहीं जानता हूँ। चलिए, तो तदाधिक्यो, इसको कैसे बंद करूं? फोन बंद कीजिए भैया, भाई साहब फोन कीजिए। कोई नहीं, ठाकुर जी की लीला है। प्रातरेव तदाधिक्यो उत्त्या, तो अभी इतनी सी चर्चा करते हैं और अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नं नृपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखम शुशुकतुर्व्रजे। और इसमें आचार्य चरण यहाँ कुछ लिखते हैं और वो कहते हैं, जननीभ्याम उपहृतम, उपहृतम का अर्थ इन्होंने किया परिवेशितम, प्राश्य प्राशन रूपेण किंचित किंचित भुक्त्वा, प्राशन रूपेण किंचित किंचित भुक्त्वा, प्राश्य का मतलब जैसे प्राशन थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके, यदवा प्रकर्षेण अशित्वा, खूब अच्छी तरह से भोजन करके, इतस्ताभ्याम उपहृतम अतः स्वाद। तो चूंकि माताओं के द्वारा आनंद पूर्वक प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अत्यंत ही स्वादु है। और उपलालितो का जो प्रयोग है उसका अर्थ क्या है, तो आचार्य चंद टीका में लिखते हैं, तांबूलादि मुख वास के लिए अर्पण किया गया जो तांबूलादि, और सुख गोष्ठी का मतलब जहाँ बैठकर थोड़ी देर अपनी मित्र मंडली के साथ आनंद बातचीत कर सकें। और इस प्रकार माता के मुख चुंबन आदि के द्वारा जब भगवान लालित हुए और उसके अनंतर वरशय्यायाम, वरशय्या की व्याख्या स्वयं करते हैं कि दिव्य पर्यंक के ऊपर समविश्य का अर्थ इन्होंने किया शयित्वा। ऐसे अनेन क्रीडार्थम निद्रायाम क्षणम विलंबो बोध्यते, और इससे पता लगता है कि खेल के लिए ही निद्रा की दृष्टि से एक क्षण का विलंब हुआ है, अर्थात भगवान आए हैं। ओह, तदेव सूचयति सुखम यथा स्यात् तथा
टीकाकार ने इसे बताया है। गोपिकाओं के द्वारा उपस्कृत सामने उपस्थापित जो ताम्बूल है समर्पण, चामर का आंदोलन जो व्यजन है उसका ऐसे ऐसे करके पंखा झलना, पर्यंक का आंदोलन करना, पादाब्ज संवाहन, भगवान के चरण कमल के को दबाना और संवाहन करना, नर्म गोष्ठी जो हंसी मजाक जिसको बोलते हैं, हंसी मजाक अपने समान अवस्था वाले सखाओं के द्वारा उस गोष्ठी का आयोजन, फिर कुछ मनोरंजन के लिए ही सही, आनंद के लिए गीत गान आदि हुआ। इस प्रकार सुखम सुषुपतु, सुखपूर्वक भगवान निद्रा में गए, शयन में गए। तत्त विषय कहा भागवतामृतोत्तर खंड में जब गोलोक क्रीड़ा का प्रसंग है वर्णित है, वहां से इन सब आशय को स्पष्ट समझना चाहिए। व्रजे गवाम वास मध्य विविक्तत्वात्, यद्यपि गायों का जो निवास है वो विविक्त है, मध्य विविक्तत्वात्, व्रजे गवाम वास मध्य विविक्तत्वात् प्रियत्वाच्च। आखिर भगवान व्रजम व्रजे सुषुपतु ऐसा क्यों कहा? तो व्रजे में तो कहा गवाम वास मध्य विविक्तत्वात् और प्रियत्वाच्च, भगवान को गाय के मध्य रहना अच्छा लगता है। नच प्रसादादो, और प्रासाद आदि में दास दास्यादि बहुल लोक संकीर्णतया स्वच्छंदा स्वाच्छंद्या भावात, अर्थात जहाँ वहाँ क्या होता है प्रासाद में, जहाँ दास दासी आदि बहुलता के कारण जहाँ स्वच्छंदता नहीं मिल पाती है, सानंद जहाँ निवास नहीं हो पाता है, अतः स्वच्छंदता पूर्वक रहना संभव नहीं होता है। अथवा व्रज इति मुहुः पूर्वोक्ताभिप्राय में, पहले जो व्रज शब्द का प्रयोग किया गया था कि व्रजे, ठीक वैसे उसी अभिप्राय से यहाँ भी व्रजे समझना चाहिए। ततश्च, तो मुझे लगता है आगे के श्लोकों को किसी ने बार बार फोन करके मुझे बहुत व्यथित कर दिया, चित्त समाहित नहीं रह पाया, तो फिर भी श्लोक का उच्चारण करके और अभी उपसंहृत करना चाहता हूँ। तो अब लीलांतर का प्रवेश होगा, क्योंकि अगला जो श्लोक है वह एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित यजौ राममृते राजन कालिंदीम शकिव्रतः। और इसका सीधा तात्पर्य है, इस प्रकार जो श्री भगवान कृष्ण हैं जो वृंदावन चर कहे जाते हैं, वृंदावन में विचरण करते हैं, चरति इति चरः, और वृंदावने चरः वृंदावन चरः या वृंदावन से चरः वृंदावन चरः, वृंदावन में विचरण करने वाले, क्वचित किसी दिन, एक किसी लीला विशेष का अनुसंधान करके किसी काल विशेष में होने वाली लीला का संकेत किया है। ययौ राममृते, श्री दाऊ जी महाराज को छोड़ करके भगवान कालिंदी के तट पर गए और अपने सखी जनों, अपने बाल सखाओं से वेष्टित होकर के साथ होकर भगवान कालिंदी में पहुंचे। तो और उसके बाद भगवान ने वहां क्या क्या लीला की। आचार्य चरण ने एक चर्चा और की है कि अचानक कैसे हो गया ये। उन्होंने एक बात कही है, अत्र अध्याय समाप्त करणम, उचित ये था कि यही अध्याय को समाप्त कर दिया जाता और काली मर्दन लीला को दूसरे अध्याय में रखते, लेकिन अध्याय समाप्ति होने से पहले ही काली मर्दन लीला का उपोद्घात, उसका आरंभ कर दिया। इसका क्या तात्पर्य है? तो आचार्य चरण ने, श्री वैष्णव तोषणीकार ने बहुत अच्छी तरह से इसका उपस्थापन किया है। यहाँ अध्याय की समाप्ति का नहीं करना, अर्थात अध्याय को कंटिन्यू ही रखना, कर्म प्राप्त वह जो था उसे कर्म प्राप्त होने पर भी पूर्वत्र दुखमयतया त्यक्ताम, पहले दुख रूप होने से छोड़ी गई
जो कालीय दमन लीला थी उनको याद करके विचित्रता के कारण पुनः स्मृति आने पर, उनके आवेश आने पर, लीला की स्फूर्ति आने के कारण प्रथम भाग में, अर्थात पहले जब भगवान लीला का अनुकरण कर रहे थे, अलग अलग कपि के और भृंग की लीला का अनुकरण कर रहे थे, तो वक्तुम आरब्धामपि तन्मात्रम अनुक्त्वा तन्मात्र मुक्त्वा अध्यायः परिसमाप्यते। तो थोड़ा सा कह के यहाँ अध्याय को, अर्थात काली दमन लीला का आरंभ करके फिर अध्याय की समाप्ति करेंगे। और यहाँ एक बहुत अच्छा, तो इससे चर्चा कल करेंगे, आज तो बहुत विक्षेप सा हो गया, कोई नहीं ठाकुर जी की जैसी लीला। तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम श्लोक बोल करके और तब क्षमा याचना करूं। और श्लोक यही है, एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित यजौ राममृते राजन कालिंदीम शतविरव्रतः। और संजात सकल त्रुटियों के लिए भगवान के नाम के अतिरिक्त और हमारे पास कोई अवलंबन नहीं है, तो वही भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करके उपसंहृत कर रहा हूँ। और वो भगवान का नाम है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।